एक बात है, आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं? रेजांगला, ये अहिरों का शौर्य दिवस है। यानी कि चीन को ऐसा मार मारा था, जब गोली खत्म हो गई थी तो पटक पटक के भी मारा, एक दूसरे का मुड़ी लड़ा लड़ा के मारा, दीवाल कह रहा हूं, पहाड़ में मुड़ी लड़ा लड़ा के भी मारा। और ऐसा मारा कि आहिर के नाम का डर आज चाइना के बच्चों के जीन में है। और एक बहुत बड़ी बात, आज तक जहां भी आहिर डिप्लॉयमेंट रहा है, उस एओआर में, यानी कि उस एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर चाइना कभी गुस्ताखी नहीं किया है। चाहे कितनी बार भी हिंसक झड़प हुई है, आहिर जहां है वहां उसने पूंछ उठाने का कोशिश नहीं किया है। ये अजीब सा चीज है, अजीब सा चीज है। एक जगह लिखा हुआ है सैनिक इतिहास में कि जहां चीन दिनों नहीं घंटों की रफ्तार से पलटन की पलटन को साफ करता हुआ आगे बढ़ रहा था, और चुसूल के पास जो एक एयरपट्टी है उसको हथियाने के लिए जब वो आगे बढ़ा तो आहिरों ने उसको एहसास करा दिया कि ठहर ठहर, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? यहां पे कृष्ण के वंशज बैठे हुए हैं, तू अपना यहां पे रोक दिया। रेजांगला एक ऐसी जगह है जिसके बाद चीन ने आत्मसमर्पण की, जिसको कहूंगा मैं युद्ध विराम, एक तरफा युद्ध विराम का घोषणा कर दिया। एक कवि हैं, उन्होंने लिखा है अपनी लाइनों में, 18 नवंबर 1962 उस दिन दिवाली था, लेकिन यह वीर अहिर, जिस दिन थी देश में दिवाली, वीर अहिर खेल रहे थे होली, सभी बैठे थे अपनों घरों में, और ये वीर अहिर झेल रहे थे इस छाती पर गोली। आपको ये जान के फक्र होगा कि उस पोस्ट को छोड़ के हटने का हुक्म मिल गया, लेकिन ये वीर थे, रणधीर थे और यदुवंशी धारा की नीर थे। कैसे हटते पीछे? ये तो अहिर थे। नहीं हटा पीछे, नहीं हटा पीछे, नहीं हटा पीछे। लता जी ने एक गाना गाया है, उसमें गाया है कि एक ने 10-10 को मारा। ये अहिर टुकड़ी थी, और इस टुकड़ी के पास जितना सैनिक सम्मान है किसी दूसरी टुकड़ी के पास नहीं है। ये ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द पेपर है। ये एक इतिहास है, ये एक इतिहास है कि इतने कम सैनिकों ने दुश्मन के इतने ज्यादा सैनिकों को दुनिया के किसी युद्ध में नहीं मारा जो अहिरों ने मारा। यह ऑन द पेपर है कि चाइना ने अपनी मार को अपने कागजों में कबूल किया कि जितना अहिरों ने नुकसान किया उतना हमारा किसी भी लड़ाई में किसी ने नुकसान नहीं। गजब का है इसके अंदर पावर और ताकत। ये सिर्फ मरना मारना जानता है, खाली एकजुट होना नहीं जानता है। लेकिन हमारी सेना में एकजुट है। 114 को मार दिया, एकजुटता का प्रमाण था, एकजुटता की ताकत थी। समझना चाहिए आप लोगों को भी। जैसा मैं इधर देखता हूं वैसा हमारी सेना में नहीं दिखता। एक हुआ करता, सारा हुआ करके पागल हो जाता। क्या हुआ, काहे चिल्ला रहा, क्या बोला, क्या दिक्कत हुआ? यहां मुझे उसका अभाव दिखता है। तो चूंकि कोई भी पॉलिटिकल बात यहां पे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं भगवान कृष्ण से आपको एक बात समझना है कि किसी ने कहा है कि जब उनको पीछे हटने का आदेश मिला तो उन्होंने बोला कि हट जाओ नहीं तो बेमौत मारे जाएंगे। तो उसी में से एक छोटा उम्र के उस समय सिपाही थे, बोला जो लड़ने से डरे वो वीर नहीं होता, और दुश्मन के जागे झुके वो शीश नहीं होता। और ये तो भैया 84 लाख जन्मों का पुण्य है, नहीं तो ऐसे ही आहिर वंश में जन्म नहीं होता।
और मैं अपनी बात को आयोजन समिति के इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। और मुझे इस मंच पे चूंकि आपकी भावनाओं को देखकर मैं थोड़ा चुप रह गया, नहीं तो आज हमारे वेटरन्स का डे है, आज हमारे पूर्वजों का दिन है जिन्होंने हमको अहिर होने का गर्व महसूस कराया। और मैं परमात्मा से, मैं प्रभु श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूं कि यदि आप अगला जन्म देते हो तो धन दौलत देना या मत देना वो तो आपकी रजा है, लेकिन एक वचन मुझे जरूर देना कि यदि आप मुझे अगला जन्म दो तो इसी अहिर वंश में देना और इसी